स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। अनंतनाग जिले के अहलन में ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। सुरक्षा बल 10 अगस्त को मुठभेड़ शुरू होने के बाद से ही अहलन इलाके के घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों की तलाश में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। अहलन की ओर जाने वाली सभी सड़कें लगातार नागरिकों की आवाजाही के लिए बंद हैं और पूरे इलाके की लगातार घेराबंदी की जा रही है। आज सुबह सुरक्षा बलों और पुलिस की और भी टुकड़ियां वहां पहुंची हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, इस वक्त क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने बताया कि 10 अगस्त को जो एनकाउंटर शुरू हुआ था तो उसके फौरी बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जिसमें आर्मी की 9 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का SOG और CRPF शामिल है, तो उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था जो अब भी जारी है और आज चौथा दिन है इस ऑपरेशन को। और लगातार घेराबंदी जो है वो की जा रही है और जो दायरा है घेराबंदी का उसे मजीद वसअत दी जा रही है, उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी अब तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। और जहां तक आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जो रेनफोर्समेंट्स है, चाहे CRPF या पुलिस या फिर आर्मी हो, तो मजीद जो कमक है वो मंगाई जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद हैं इस घने जंगलाती एरिया में, तो उनका सुराग दोबारा से लगाया जाए और उनको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। हालांकि जिस तरह से IGP कश्मीर ने भी 2 दिन पहले अपना बयान दिया था, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो सिचुएशन है वो चैलेंजेबल है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की टोपोग्राफी है तो जो स्लोप से यहाँ के पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है, तो ऐसे में जरूर दिक्कतें पेश आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने में। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट की जा रही है और जो SOPs है लगातार वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं ताकि इस ऑपरेशन को कामयाब तौर पर अंजाम दिया जाए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार न्यूज 18 इस एनकाउंटर को मॉनिटर कर रहा है और लगातार हमारी नजर है इस खबर पर, तो हमें ये लगता है कि मजीद इसमें वक्त लगेगा, मजीद जो वक्त है वो सिक्योरिटी फोर्स को दरकार होगा। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि ये न सिर्फ कश्मीर का साइड यानी कि जो अहलन का साइड है वहां से जो घेराबंदी की गई है, बल्कि जो चिनाब वैली है जो किश्तवाड़ डोडा साइड है वहां से भी घेराबंदी की गई है फोर्सेस की जानिब से। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं पर इस तरह का पॉइंट मौजूद हो जहां से मिलिटेंटों के बच निकलने का चांस हो, तो उन पॉइंट्स को भी सील कर दिया जाए। और ये कोशिश की जा रही है कि पूरा इलाका जो है वो भी घेरे में ही रहे। और इस सिलसिले में जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स है उनकी मदद ली जा रही है और जो स्नीफर डॉग्स वगैरह है वो पहले ही वहां पर तलाशी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि सुराग जल्द से जल्द हासिल हो मिलिटेंटों का ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुख करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को लेकर हलचल तेज हो गई है। जी हां, चूंकि अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन का दौरा भी हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वकार रसूल वानी, वो दिल्ली के दौरे पर हैं। वकार रसूल दिल्ली में पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। वहीं वकार रसूल के साथ GA मीर यानी गुलाम अहमद मीर और भरत सिंह सोलंकी भी मुलाकात में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मुलाकात में इलेक्शन को लेकर तबादला ख्याल हो सकता है। जश्न आजादी की पेश नजर उधमपुर और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आने जाने वाली गाड़ियों पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल यूनिट को उधमपुर और आसपास के इलाकों की सलामती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले हमारी तरफ से सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। ये जो आज हमारे यहाँ पे नाका लगाया है, ये सरप्राइज़ नाका लगा हुआ है। रूटीन जो हमारी सिक्योरिटी चेकअप होता है, नाके लगे होते हैं, उसके अलावा ही लगाया हुआ है। हमारी तरफ से सारे उधमपुर वासियों से यही गुजारिश रहेगी कि अगर कहीं पे भी कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं, कोई लावारिस वस्तु देखते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। बाकी ये इस वक्त ये हमारे नाके चलते रहेंगे। हर जगह पे हर साइड से नाके लगे हुए हैं पुलिस की तरफ से। और मुल्क भर के साथ साथ बडगाम में भी तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पुलिस के अलावा जिला इंतजामिया और स्कूली बच्चों ने इस रैली में शिरकत की। ये रैली गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू हुई और मेन चौक बडगाम पर खत्म हुई। SSP बडगाम निखिल बोर ने रैली का इफ्तिताह किया। इस दौरान ADDC बडगाम के साथ साथ ASP बडगाम, CRPF अफसरान के अलावा जिले के कई आला अफसरान मौजूद रहे।
जैसे कि पूरे कंट्री में ये तिरंगा रैलीज हो रही थी, आज भी डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिवल और पुलिस में मिलके पूरी एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली है। ये हायर सेकेंडरी स्कूल से हमने निकाली और ओल्ड बस स्टैंड तक थी। इसमें हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जो भी डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट्स है, खासकर तमाम स्कूलों के बच्चे आए हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम अफसरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये नेशन वाइज प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम्स आगे भी चलते रहेंगे। देखिए, जैसे कि आपने पिछले सालों में भी देखा है, जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है हम कई सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं जिसमें कि बच्चों का, यूथ का, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। तो इसके पहले जैसे हमने एक एक्टिविटी की है, एक पेड़ शहीदों के नाम। उसके अलावा अभी आज हमने तिरंगा रैली की है और हर एक जगह जगह अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही है। हमने देखा कई सारे बच्चे, स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से, अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए और तिरंगा रैली को एक सक्सेसफुल इवेंट इसको अंजाम दिया। मुल्क भर के साथ साथ बड़गाम में भी आज तिरंगा रैली का एहतमाम हो रहा है। आप देखिए, बड़गाम मेन चौक में हम मौजूद है। भारी तादाद में यहाँ पर लोग इस तिरंगा रैली में शिरकत कर रहे हैं, चाहे स्कूली बच्चे हो, इंतजामिया के लोग हो, पुलिस के एहलकार हो, सब इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। ये मेन अड्डा जो है बड़गाम का, ओल्ड बस स्टैंड, यहाँ के मंजर है आप देखिए, क्योंकि स्कूली बच्चों ने भी इस रैली में काफ़ी एंथुसियाज्म दिखाया, काफ़ी जोश में लगे लोग। और आप देखिए, हर किसी के हाथ में तिरंगा है। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं अभी, ये बड़गाम मेन चौक से है, जो अभी खचाखच भरा हुआ है। स्कूली बच्चों को इस रैली में मुलवस करने के, इस रैली में शामिल करने का मकसद ही यही है कि इन बच्चों को याद दहानी कराई जाए, आखिर 15 अगस्त क्यों है, किस तरह से मुल्क आज़ाद हुआ, किन जवानों ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के 5वें जत्थे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हजारों श्रद्धालुओं ने पुंछ में सावन के चौथे पीर को भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन किए। हजारों की तादाद में शिव भक्तों ने श्री बुड्ढा अमरनाथ के दर्शन किए। मंदिर में वाकई भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के जल अभिषेक की तरह भी किया और दर्शन पूजा भी की। है और यहाँ पर इस साल जो विदर्भ से 145 की संख्या यहाँ पर आई है, जिसमें 80 हमारे साथ में महिलाएं भी है और सतत यहाँ आ रहे हैं। ये सावन का जो सोमवार मिला है, यहाँ बहुत ही शुभ दिन हमारे लिए मिला है। जब हम सफ़र से जब आए, बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए आए। वो जो शिव जी हमारी प्रतीक्षा ले रहे थे कि सही में आ पा रहे या नहीं आ पा रहे, लेकिन हम कड़ाई से भी यहाँ पर आए और बहुत ही हमको आनंद हो रहा है। महाराष्ट्र प्रांत से आए, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कोई स्वर्ग में आए उस टाइप का लग रहा है। इतना अच्छा कहीं वातावरण नहीं मिला, यहीं आके मिला है, सुख शांति। और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। पूरे अमरनाथ जी से बहुत प्रार्थना की थी, यात्री लोग बहुत अच्छा लग रहा है। और नदी नालों में पानी की कमी को आलूदगी की सबसे बड़ी वजह समझा जाता है। इस संगीन मसले को देखते हुए पटन के हाजीवेरा इलाके में खवातीन ने रजाकाराना तौर पर नदी नालों की सफाई की मुहिम शुरू की। लोगों से कचरा नदियों में फेंकने से गुरेज करने को कहा जा रहा है ताकि इन्हें साफ और शफाफ पानी मैसर हो सके। बड़ी तादाद में खवातीन हाजीवेरा में नाला फिरोजपुरा की सफाई कर रही हैं। इन्होंने सरकार से अपील की है कि ऐसे नदी नालों की ड्रेजिंग की जाए ताकि आबी जखायर आलूदगी से बच सके। वनकस दरिया मोकुर गोमुत, गई सारी बेमार, सारी बेमार, सारे नान वनकस टाइफाइड। ये डॉक्टरस नश गो तत नान वनकस यह दौद। गमत असीर, दपा वह क्या कर, वात्रावक नार त्रिम कर बंद। अस मान खतर तैयार, द्राय फी सबिलिल्लाह द्राय दोप करो यह दरिया साफ। ये अपोर गंद गंदगी, ये अपोर गन डस्टबिन तम त्रा कॉल मज कीता, तम साथ गई कार्रवाई पुलिस के थ्रू गाँव खतर पन्ने सफाई खतर। क्या सफाई नस्प ईमान, ये पन गाँव पान हेको साफ ब्या हे अत मज इंटरफेयर तेल कर कहें क्या गो आज पान नो तेल हे ब्रो कुन कर ओत VLW सत कत तम तोन दोपन ये तुम पान नो सफाई कर क्या आज यो प्रॉब्लम अस वो पे कर पे कोचन वोचन सफाई। वन वो गाँव मज दरिया मुकर अब तुम हे पान ते वुचित सोन दरिया आब कोता गंद वन ये कागज वागज या पॉलिथीन वालिथीन हेको तुलित पान की, मगर ये मज वो तुम ये बड़न काम चलान अत कर मतलब फेंसिंग कर क्या कर गवर्नमेंटन
यत कोर तमो पत कहें क्या यत खन तमो बंड बंडन हज मेज त्रो आबस मज जबस तम साथ आय दरिया परवान आब छन मेला साफ व कहें तो ये साल वनकस 99% लूक तम यम वनकस टाइफाइड शिकार कामलिंग शिकार वो गवर्नमेंटस कर अपील मेहरबानी कर यीचा सफाई हेको कर हेको नम बज बज कन तुल गवर्नमेंटस सोचतन ये डोजरा वोजरा ये करतन सफाई नलका आब न ट्यूबवेल आब न कह चीज गीर गमित हांजी वेरा पाई नक चवान तह खेवान तह अहन यह कोर पाने सहन सफाई यसान हेको वो ये हेको तम करो तथ गि गवर्नमेंट साथ दिन गाँव अमे कल हज त्रेश चवान सोरे कह गर गलास यह असल कि कल सफाई सारे 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 खतर यह अक्स खतर कि सारे खतर क्या हज गरकन जिठन तथ मज दखल दिन तिमन तज सोचन तम यह साने खतर। जैसा कि आप जानते हैं पिने के पानी के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे जो मुश्किलात है वो दरपेश आ रहे हैं और इस सिलसिले में जो हमने आबी वसाइल है जो हमने पोल्यूट किए हैं गंद आलूदा बनाए हैं और उसके हम कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो भी ज़िम्मेदार हैं। मगर इससे हट के हम आपको एक स्टोरी दिखाएंगे और यहाँ पे जो हांजी वेरा में नाले फेरुजपुरा पर ये सफाई करे जो आप ये ख़वातीन देख रहे हैं ये सिर्फ वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर ये इस वक्त सफाई कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और नारी अदालत के तहत जो ख़वातीन जुड़ी हैं इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ उन्होंने आज रज़ाकाराना तौर पे आए हैं कि जब लगा कि आलूदा पानी हो रहा है पानी के मसाइल दरपेश आ रहे हैं तो इसको लेकर उन्होंने कदम उठाया है और आज खुद ये सफाई कर रहे हैं इस नाले फेरुजपुरा में ताकि जो आब यानी जो हमारा आबी वसीला है ये बच जाए क्योंकि बेदारी की एक ज़रूरत है क्योंकि इन ख़वातीन के ज़रिए से बेदारी फैलाई जा रही है क्योंकि हर कोई अगर सामने आ जाए इस तरह जो सफाई मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने जितने भी हमारे आबी वसाइल मौजूद हैं इनको बचाएं और आने वाले वक्त में मुश्किलात जो हैं पीने के पानी के हवाले से वो उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है और सरकार भी इसमें इक़दामात उठाएं ड्रेजिंग करे ताकि ये वसाइल जो हमारे पास है इनको बचाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और इसलिए ज़रूरत है कि हर कोई शहरी जो है हर कोई फ़र्द है वो अपना किरदार निभाए और इस तरह सफाई नसीब ईमान है और इस ईमान और सफाई को बचाए रखे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं हांजी वेरा पटन से मनीर हुसैन। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। का विवरण दे साथ ही भाजपा पर जनता को गुमराह करने और जाति की राजनीति करने का लगाया आरोप। महिला खिलाड़ी साक्षी पुनिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से की मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से न्याय की लगाई गुहार। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, ड्रोन डीडी कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा और आईटी सक्षम युवा स्कीम का शुभारंभ, राज्य कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी किया सम्मानित। पानीपत में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, इसराना निहाल गार्डन से शुरू होकर यात्रा का गुरुद्वारा के पास अमर अनाज मंडी में समापन। हरियाणा के पंचायत और सहकारिता राज्य मंत्री महिपाल टांडा का बयान आया सामने, कहा कांग्रेस कौन से हिसाब मांग रही है, 600 करोड़ रुपए के बजट में से 7,000 करोड़ का डेवलपमेंट कैसे कर गए, कांग्रेस की ना कोई नियत ना कोई प्लान। चंडीगढ़ में तोगा पुल पर बारिश के तेज बहाव से हुआ हादसा, बहाव के कारण एक बोलेरो गाड़ी पानी में बही, गाड़ी में सवार 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। पेरिस ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के कैप्टन हरमनप्रीत से न्यूज़ 18 की खास बातचीत, हरमनप्रीत सिंह ने कई और अनुभव किए साझा, उन्होंने नीरज चोपड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि सभी लोग एक ही बिल्डिंग में थे। पलवल के भोलड़ा गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों की यमुना नदी में डूबने से मौत, मृतक बच्चों में 2 लड़कियां 1 लड़का शामिल। यमुनानगर में सोम नदी के बांध को काटने का वीडियो वायरल, ग्रामीणों का दावा 5 से 6 लोगों ने कस्सी से काटा बांध, ग्रामीणों का आरोप बांध पर स्टे लगने के बावजूद भी काटा गया बांध। गुरुग्राम और अंबाला में तेज बारिश से जलभराव, पार्कों में भरा पानी, पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश। कालका काली माता मंदिर और गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बारिश के चलते कार्यक्रम में हुई देरी, मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर लोगों से वो हुए रूबरू, पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी तिरंगा यात्रा में मौजूद।
करनाल के तरावड़ी अंजनथली रोड पर पुलिस पर फायरिंग का मामला। बदमाशों की ओर से पुलिस पर की गई फायरिंग, बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरसा में डेयरी की जमीन को लेकर 2 ग्रुपों में हिंसक झड़प, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जीवन नगर एरिया में पुलिस फोर्स तैनात। करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर हुआ दर्दनाक हादसा, हादसे में 1 की मौत, 1 जख्मी, गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर विधायक जयवीर वाल्मीकि ने कहा, भाजपा अब जनता को अपने किए गए कामों का विवरण दे। साथ ही भाजपा पर जनता को गुमराह करने और जाति की राजनीति करने का लगाया आरोप। महिला खिलाड़ी साक्षी पुनिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से की मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टाउन हॉल बेरवा में ट्रेडर्स फेडरेशन के सदारती ओहदे की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। इरशाद अहमद भांडे को ट्रेडर्स फेडरेशन बेरवा के सदर के तौर पर हलफ दिलाया गया। मीर वाइज वसती कश्मीर मौलवी सैयद अब्दुल लतीफ बुखारी ने इन्हें हलफ दिलाया। शफीक अहमद शेख को फेडरेशन का नायब सदर और नजीर अहमद वानी को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। इस सेक्टर को मुनज़्ज़म करने के लिए ट्रेडर्स फेडरेशन का बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन बनी और हमारे इरशाद साहब इसके सदर बने, तो ये बहुत ही खुश आइंद बात है। तो मेरा यही है कि जो हलफ इन्होंने ले लिया, मैंने हलफ दिलाया, वो यही है कि जो हमारा ट्रेड है वो दयानतदारी पर चले, उसमें जो हमारे ख़रीदार भाई हैं, सारिफीन हैं, उनके मफादात का भी ख्याल रखा जाए और जो हमारी दुकानदार बरादरी है उसके मफादात का ख्याल भी रखा जाए। जो हमारी तिजारत है वो ईमानदारी से चले, मिलावट न हो और जो हमारे सारिफीन हैं उनको कोई शिकायत करने का मौका न मिले। तमीरी काम बीरस मं बीर के इलाक के मफाद खतर अम खतर द्राय मैदानस मं इंशाअल्लाह रहमान सारी मतलब अत ट्रेड सिविल सोसाइटी सोन मीर वाइज मुनज़्ज़म पे बीर तमीर तरक्की खतर कदम तुलमुत। फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है, ये जो हलफ होती है ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बाउंड रखती है। और नंबर 2 कि ये जो बीरवा का इलाका है इसमें आप हर एक लिहाज से देखिए कि बीरवा के साथ इस्तेसाल होता आया है। तो हम चाहते हैं कि ये जो ट्रेड अभी बना है, ट्रेड फेडरेशन बीरवा जो बना है, हम चाहते हैं कि हम अगर आप फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ हुई, कोई इस्तेसाल हुआ, तो हम कश्मीर के हर एक आईवान में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस्तेसाल को आप बर्दाश्त। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने शोपियां का दौरा किया। जिले के दीगर कारकुनों के साथ 1 रोज़ा मीटिंग अल्ताफ ठाकुर ने तलब की और अल्ताफ ठाकुर ने आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को निशान पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर टेरर फ्री बन चुका है। टेररिस्टों की ताबूद में आखिरी केल यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ठोकी। अब इक्का दुक्का वाक़ात अगर कहीं होता है इसका मतलब नहीं है कि टेररिज्म फिर रिव्यू हो गया। किसी भी हालत में टेररिस्टों और टेररिज्म को यहाँ रिव्यू होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और पाकिस्तान की जो मकार साइज से है, जैसे इलेक्शन में जो भारी तादाद में यहाँ टर्न आउट हुआ है, जिस तरह से 62% वोट की पाकिस्तान और उनके एजेंटों को फ्रस्ट्रेशन आई है, उन एजेंटों और टेररिस्टों को किसी भी हालत में कश्मीर में दोबारा, जम्मू में दोबारा पैर जमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टेररिस्ट जहाँ भी हो, सर्च एंड फिनिश की फार्मूला चल रही है और उनको खत्म कर दिया जाएगा वहीं। और बानिहाल में एक 18 साल नौजवान की मंशियात की मुबैना इस्तेमाल से मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। बानिहाल में मंशियात की बढ़ती वबा और इससे हो रही नौजवानों की अमवात को लेकर बानिहाल के पंचायती नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी, समाजी और सियासी कारकुनों ने तशवीश का इजहार किया है। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल और इससे हो रही अमवात की रोकथाम का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने एक जुबान होकर सरकार से मुतालबा किया है कि वो मंशियात स्मगलरों और मंशियात का इस्तेमाल करने वालों पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम उठाएं। पार कर रहे हैं और पब्लिक दरबार में क्या बोला जाता है, मार्केट की साफ सफाई के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, रोजगार के बारे में बात करते हैं। मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं, उस डेवलपमेंट का क्या फायदा, उस तरक्की का क्या फायदा, उस साफ सफाई का क्या फायदा जब हमारा जवान ही महफूज नहीं है, जब हमारे नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरे के तरफ धकेला जाता है, तो उस तरक्की का क्या फायदा।
बच्चा ड्रग से मर जाता है, उसको ज्यादातर वहाँ नौजवान लड़के उसके साथ होते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ रात को जब उस घर के तरफ मैंने देखा, उसका बाप कितना शरीफ है और किस तरह वो बाजार में चलता था। तो मैंने रात को वापस जाकर, अल्लाह गवाह है मुझे, मैंने रोटी नहीं खाई। तो उसी के साथ साथ मैंने रात को ही सोचता रहा, मैं क्यों न सुबह ये अवाम की मीटिंग बुलाऊंगा और सरपंच को बुलाऊंगा, ताकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दूंगा, यहाँ लोगों तक जो बात जाएगी। तो मैं इसके साथ साथ यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इमाम साहब जो है, चाहे किसी भी जामे मस्जिद, वो भी थक गए अब रोज वाज पढ़ते पढ़ते। वो भी मस्जिद में जुमा वाले दिन कहते हैं, भाई अपना माँ बाप जो बच्चे का है वो अपने बच्चे पे ख्याल रखे। तो जो अपने माँ बाप है वो बच्चों की तरह तवज्जो नहीं देते। रिसेंटली पिछले हफ्ते से जो 2 वाक़ात यहाँ पे हुए, मुझे लगता है कि उसके बाद थोड़ा सा लोग संजीदा हो गए हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि जिस क्लास को इसको लेकर बात करनी होगी, सरकार को लेकर इसको लेकर बात करनी होगी, वो लोग गफलत की नींद से सोए हैं। आज बानिहाल अंदर से खोखला होता जा रहा है। मैं मीडिया की वसादत से, यहाँ के जिम्मेदारान से, बिलखुसूस यहाँ की जिला सिविल और पुलिस इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि इस धंधे के खिलाफ नकेल कसने की जरूरत है। ये एक अल्ट्रा हाइब्रिड वार है जो ISI पाकिस्तान और बाकी विदेशी मुल्क न कि कश्मीर को बल्कि पूरी भारत को इस ड्रग्स में मुलवस करके पूरी भारत को तबाह करना चाहते हैं। मैं यहाँ की एजेंसीज को भी, यहाँ की पुलिसिंग को भी, जिस प्रकार की बैलेट फोर्सेस है, उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस कश्मीर को मत देखिए, पंजाब को मत देखिए, बल्कि इस कश्मीर और पंजाब के साथ साथ पूरी भारत इस ड्रग्स में आ जाएगा और वो कोई घर नहीं बचेगा जहां इस ड्रग से तबाही नहीं होगी। बच्चे किसी पराये के नहीं हैं, बच्चे हमें अपने हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से मुंसलिक है। तो मेहरबानी करके हमने पहले यहाँ पे एक होने की जरूरत है, और अगर इस चीज को हमने मिटाना है तो सियासत को भलाई ताक रखकर पहले हमने इस चीज की तरफ तवज्जो देना है। और टाउन हॉल कंसर्ट में नौजवान अदीब और शायर मुंतज़िर मोमिन वानी की कश्मीरी ज़बान में तहरीर करदा किताब फ़िक्र इक़बाल की रस्म-ए-नुमाई अंजाम दी गई। मुनक़िदा तक़रीब में वादी के मुख्तलिफ अदीबों और शायरों और ज़बान व अदब से वाबस्ता लोगों ने और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर सागर कल्चरल फोरम में भी मुंतज़िर मोमिन को एजाज़ से नवाजा। मुख्तलिफ क़ायमकारों ने मुंतज़िर मोमिन की तहरीर करदा किताब पर तबसरे और मक़ाले पढ़े। तक़रीब में इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ज़बान व अदब को बचाने और इसे फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। अभी उतनी काम नहीं हुई है। कश्मीरी ज़बान में एक मुहावरा है, पन्निस दारश पन्नी पोन फाटवान। मैंने कश्मीरी लैंग्वेज को इकबालियात का इजहार के लिए या इकबालियात को मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए कश्मीरी ज़बान का सहारा इसलिए लिया है ताकि लोगों को उनकी असल हकीकत उन तक पहुंच जाए, लोगों को उनके रोज़मर्रा के मसाइल जो उनसे जुड़े हैं, ऐश परस्ती नौजवानों में पनप रही है, बद अखलाकी, बद ज़ुबानी, तालीम से बेरा रवी, अखलाकियात से दूरी, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों पर मुकम्मल वजाहत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने की है। और इस हवाले से मैंने बेहतर समझा कि कश्मीरी ज़बान इससे हमें मेरी 2 मकासद हासिल हो जाएंगे। एक कश्मीरी ज़बान की खदमत भी हो जाएगी और दूसरा इकबाल का वो पैगाम जो उर्दू ज़बान में रकम तराज है वो कश्मीरी ज़बान के उन अल्फाज में लोगों तक पहुँचे जो शायद उनके सीनों से पायवस्ता है। कादरी और एडवोकेट वगैरह या जो तलबा व तालिबात है उन्होंने उन सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ पर इस बात पर जोर दिया गया कि आने वाले समय में हमारा जो यूथ है उनके लिए भी ये मैसेज दी गई कि उन्हें भी चाहिए कि वो इल्मी और अदबी खिदमत को अंजाम दें। शुक्रिया। देखिए, मुंतज़िर मोमिन साहब की जो किताब है, इसमें ये जो आज रिलीज़ यहाँ पे कुंजर टाउन हॉल में हुई, मुझे लगता है कि इससे और मज़ीद इजाफा कश्मीरी ज़ुबान को आगे ले जाने में जो हम काम करते हैं उसमें एक और इजाफा हुआ है, एक बेहतरीन इजाफा हुआ है। तो मेरी तरफ से मुंतज़िर मोमिन वानी साहब को ढेर सारा प्यार और मुबारकबाद। और यहाँ पे आज कश्मीरी ज़ुबान के हवाले से जो मुंतज़िर मोमिन साहब ने काम किया है उसके हवाले उसको मद्देनज़र रखते हुए सागर कल्चरल फोरम चुकरपटन जम्मू कश्मीर ने उसे एजाज़ से नवाजा। और जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कठुआ पुलिस ने जम्मू कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के 8 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गंदोह में सफल ऑपरेशन के बाद 3 विदेशी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद हाल ही में हुई घुसपैठ के पीछे एक मॉड्यूल जो कि मुख्य मॉड्यूल है उसका पर्दाफाश हुआ। बताया जा रहा है कि डोडा, उधमपुर और कठुआ के ऊपरी इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।